हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस से क्विक रिवीजन का वीडियो है। अम्ल क्षार लवण से जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट पढ़ लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, 2-3 मरतबा रिवीजन नहीं करने से आप चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो क्या फ़ायदा होगा पढ़ के फिर। तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कम टाइम में सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको बिल्कुल सभी चैप्टर को भी समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अम्ल क्षार और लवण पाठ का नाम है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। और लवण जो दोनों को उदासीन कर देते हैं। बेसिकली आपको पढ़ाया गया था, जैसे जो पीएच प्रास होते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच प्रास कितना से होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। आराम आराम से आप समझिए, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। अब इसको देखिए 3 भाग में बांट देते हैं। लाइक यहाँ से देखिए 0 लिखते हैं और यहाँ पर 7 लिखते हैं और यहाँ पर 14 लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहचान करना है। कैसे पहचान करेंगे भाई, अब इसको पहचानने का तरीका है, जैसे किसी का पीएच मान अगर 7 रहेगा तो ये उदासीन होगा। जैसे पानी पानी का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो 7 रहने पर ये हो जाएंगे उदासीन हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो ये अम्ल हो जाएंगे। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्ल हो जाएंगे, 7 से कम होने पर अम्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक है, किसी विलियन का पीएच मान 7 से जहाँ ज़्यादा होगा वो क्षारक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए कितना सवाल बनता है। पीएच प्रास कितने होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। जो 7 से कम रहेगा वो अम्ल कहलाएगा, 7 से अधिक पीएच मान क्षार हो जाएगा, केवल 7 पीएच मान रहेगा तो उदासीन विलियन हो गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। वो होता है लिटमस चेक, होता है लिटमस में। लिटमस लाइकेन पेड़ से बनाए जाते हैं। तो लिटमस क्या करते हैं, अम्ल पर प्रभाव दिखाते हैं। अम्ल कैसा प्रभाव दिखाता है, जैसे यहाँ पर अम्ल है, अब लिटमस पत्र में नीला लिटमस पत्र है। अब नीला लिटमस पत्र को अम्ल क्या करते हैं, जो अम्ल यहाँ पर दिख रहे हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं क्षार में, आते हैं क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्षार का लिटमस पत्र प्रभाव क्या दिखता है, ये नीले लिटमस पत्र को यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसको अपोजिट याद रखना। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और क्षारक क्या करते हैं, लाल को नीला करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और आपको समझाते जाएंगे। लिटमस क्या है, तो एक प्राकृतिक सूचक है जो पेड़ से प्राप्त होते हैं, लाइकेन पेड़ से प्राप्त। प्राकृतिक सूचक मतलब जो अपने आप बनते हैं, कृत्रिम सूचक जिसको बनाए जाते हैं, संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में है। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसे कर देता है, कोई भी पदार्थ अम्ल क्षारक कैसे कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखो, जो नीले को लाल करता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। और जो लाल को नीला करता है, जो लाल, देखो नीले को लाल करेगा, सॉरी उल्टा होगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझ, जस्ट वेट। यहाँ पर देखो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो ये होगा अम्ल। क्या होगा, अम्ल होगा। इसका स्वाद खट्टा रहेगा। जो लाल को नीला करेगा ये क्षारक होगा। ये क्या होगा, क्षारक होगा। आपको चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ना है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस कारण होता है, तो अम्ल के कारण और क्षार के कारण। ए बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चुन लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो कोई भी गलत नहीं कर सकता। हम आंसर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप पीडीएफ भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। इस नीचे कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर में पूछा है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय अम्ल। क्या कहते हैं, उन्हें गंधीय अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर में, 16 नहीं 6 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं उदासीनीकरण। कुल मिलाकर के अम्ल और क्षार मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा ना, उसी को कहते हैं उदासीनीकरण। मीन्स अम्ल खट्टा होता है, क्षारक कड़वा होता है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो उदासीन हो जाएगा, ना कड़वा रहेगा ना खट्टा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ किस
अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? तो याद रखिए ये होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ज्वलन द्वारा। ऑप्शन ए और बी है, तो ऑप्शन देखिए ए बी किस में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किया जाए। क्या बात है, बिल्कुल आप जीत चुके हैं, पैसा नहीं भाई, आप आंसर जीत चुके हैं। जल में अम्ल का विलयन क्या होता है? तो याद रखिए जो अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन यहाँ से याद रखिए H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, कौन? H+। और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जो क्षार होते हैं वो अपने जलीय विलयन में OH- उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पूछा जल में अम्ल का विलयन कौन होता है? विद्युत चालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत चालन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में पूछा है धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो देखिए धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति को, क्षारीय अम्लीय दोनों होता है, क्षारीय अम्लीय दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए धातु का ऑक्साइड, जो धातु होता है उसका ऑक्साइड क्षारकीय होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनुकरण कहते हैं। 11 नंबर पे आ जाए सभी बच्चे, किस की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं? जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल में विकसित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए 4 विकल्प आपको जल्दी से बता देना। बच्चा को पता है जो हाइड्रोजन को दर्शाते हैं pH स्केल कहते हैं, जिसका प्रास 0 से 14 तक होता है। इसका प्रास pH स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। आगे देखिए 13 नंबर में उदासीन विलयन pH मान 7 होगा यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो कौन सा विलयन होगा? तो हम बता दें 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारकीय होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वह वर्षा जिसके जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर डी में देखिए जब 5.6 से वर्षा का pH मान कम हो जाएगा तो बहुत खट्टा होगा, जिससे जलीय जीव की उत्तरजीविता कठिन हो जाएगी। हम लोग का बिल्कुल क्या बोलते हैं, घरों की सुंदरता घट जाएंगे और पेड़ पौधे पीले पड़ जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएंगे, तो बहुत नुकसान होता है। pH 5.6 से कम, इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। बहुत खट्टा लगेगा, कभी कभी होता है बारिश में, आप घर में अपने बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे। बाय द वे नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है उधर, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है? तो याद रखिए मोटे, श्वेत, पीले, ये तीनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर पे सभी बच्चे आ जाइए। मुंह में pH मान कितना होता है? दांत का क्षय प्रारंभ कब हो जाता है? जब 5.5 से कम हो जाएगा pH मान दांतों का, तो ये क्या हो जाएंगे? संक्षारित होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में अपच की स्थिति में उदर का क्या उत्पन्न करता है? उदर में किसका अनुभव होता है? तो याद रखिए अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होना, दर्द का अनुभव होना, जलन का होना, उपरोक्त में सभी। तो आप सुनेंगे बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, पाउडर मिलते हैं, जो आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से ही खाया कीजिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप खुद का इलाज खुद से मत कीजिए, डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। किसके विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं? तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न करने सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहते हैं। याद रखिए दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर नेटल क्या? नेटल एक पौधा है ना। अब उसमें क्या होते हैं, जो एक संकीय पादप जो जंगल में उपजते हैं, बिल्कुल सही है। नेटल के डंक वाले बाल होते हैं, बिल्कुल सही है। इंक वाले मैथेनिक अम्ल छोड़ते हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त में सभी जो जंगलों में पाए जाते हैं ये पौधे, जो बिल्कुल आप हाथ रखेंगे, अगर अनजाने से हाथ रखेंगे लगेगा कोई टाँका मार रहा है, कोई डस रहा है, इस प्रकार से अनुभव होंगे आप, है ना। तो नेटल एक पौधा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर में उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। आपको क्षारीय विलयन का pH मान नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बता दें यहाँ पर विरंजक चूर्ण बहुत मर्तबा पूछा गया, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं।
इसका अनुसूत्र आपको कमेंट बॉक्स बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का देखते हैं कितने बच्चे अनुसूत्र बता पाते हैं। तो विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका उपयोग भी समझेंगे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है कपड़ों के विरंजन के लिए, घरों की सफाई के लिए, लाइक कुएं के पानी को साफ करने के लिए, बहुत सारे उद्योग में होते हैं। तो अब यहाँ विरंजक चूर्ण को दूसरा नाम है ना ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, अनुसूत्र है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना। आगे देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कचौड़ी पकौड़ी को फुलाने में, खाद्य पदार्थ को खस्ता बनाने में, उसके बाद अग्निशामक के रूप में होता है, और खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने में भी होता है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका CaSO4 1/2H2O इसका अनुसूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए, मतलब खिलौना बनाने के लिए, घरों में डिज़ाइन बनाने के लिए, बहुत सारा उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे देखिए जिप्सम। जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है, याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों सिमिलर है, CaSO4 2H2O हो जाएगा जिप्सम का। ये क्या करते हैं, ये कठोर होते हैं, जिप्सम से बनाए जाते हैं कठोर। अब तो ये सब का उपयोग आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, हम सूत्र जल्दी से बता। धोवन सोडा का होता है, धोवन सोडा का जल्दी से अनुसूत्र बताइए। Na2CO3 10H2O होता है धोवन सोडा का। धोवन सोडा का घरों कब क्या करते हैं, जो पानी कठोर हो जाता है उसको मृदु करने के लिए उपयोग होते हैं, घरों की सफाई के लिए बहुत सारा उपयोग है। आई होप ये क्विक रिवीजन का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।